Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. This is your English period. I'm your English teacher. Today we'll do our comprehensions. You can see that comprehension 1 आपका पेज नंबर 109 पे है. You will have to open your book जो हमने अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट का आपने पेज नंबर 109 ओपन करना है. उस पे आपका पैराग्राफ 1 है. पेज 113 पे पैराग्राफ नंबर 2 है और पेज नंबर 99 पे पैराग्राफ नंबर 3 है. यू विल हैव टू make the comprehension page. In previous lecture we have done our applications और letters इंग्लिश बी की कॉपी पे जो आपने किया था, और आज हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन भी आपने लिख देना है. सीपी, इसको आपको पता है ना, हम सीपी से करते हैं. इसका शॉर्ट वर्ड जो लेते हैं एब्रीवेशन सीपी, कॉम्प्रीहेंशन पैरा. सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रीहेंशन, पी स्टैंड्स फॉर पैरा. CP1 आपका है पेज नंबर 109 पे, CP2 है आपका 113 पे और CP3 है आपका 99 पे. हम जैसे ही ये CP करेंगे आपने अपनी बुक के इन पेजेस पे मार्क कर लेना है. ओके क्लास, ये आपने अपना इंग्लिश बी की कॉपी पेज रेडी करना है. जैसे हम यूनिट पेज रेडी करते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने इंग्लिश बी में कॉम्प्रीहेंशन पेज रेडी करना है. CP1, CP2 एंड CP3. टुडे विल डू कॉम्प्रीहेंशन 1. ये है आपका यूनिट नंबर 24 से. एरोबैटिक्स कहते हैं हवाई करतब को. यू नो ऑल वेरी वेल दैट आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैरा दे दिया जाता है. आपने यू विल हैव टू रीड आउट दैट पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. आपने पैरा में से ही फाइंड आउट करने होते हैं और कुछ बच्चों को सेपरेट भी लिखवा दिए जाते हैं, कुछ वो भी याद कर लेते हैं या फिर अंदर से भी आप फाइंड आउट करके कर सकते हो. बेस्ट ऑप्शन जो भी आपको लगे, लेकिन आपने क्वेश्चन के आंसर मस्ट पुट करने होते हैं. यस, यू कैन सी लेसन नंबर 24 एरोबैटिक्स. ये एरोबैटिक्स हवाई करतब को कहते हैं. मैंने आपको बताया था कि ये पेज 109 पे है. आपने अपनी बुक जो कि अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट जिससे हम रीडिंग भी करते हैं, उस बुक से आपने पेज 109 ओपन करना है, एरोबैटिक्स, और इसके ऊपर लिख देना है आपने हवाई करतब. और मार्क कहाँ करना है, ये आई थिंक सो आपके 3 पैराग्राफ बन रहे हैं. आपने क्या करना है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ऊपर लिख दिया हुआ है. यहाँ पे आपने ऊपर लिखना है CP1 और यहाँ से लेके चाहे तो आप ब्रैकेट लगा दो. मैंने आपको हाईलाइट करके शो किया हुआ है, लेकिन आप अगर हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं. इज़ दैट क्लियर? ये आपका पैराग्राफ है, बुक से ही आपका पैराग्राफ होगा. क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आपने कॉपी पे लिखने हैं. अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने कॉपी पे लिखने हैं, मार्क आपने बुक पे करना है. ये पैरा आपने कॉपी पे नहीं लिखना. इज़ दैट क्लियर? ये पैरा आप बुक पे ही मार्क करोगे, जस्ट क्वेश्चन आंसर आप लिखोगे. ऊपर हेडिंग दोगे आप CP1 और नीचे आप क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख दोगे. इज़ दैट क्लियर? ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रेडी योर पेज. डेट और डे मेंशन करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. आफ्टर दैट आपने ऊपर हेडिंग लिखनी है CP1 लिख के फिर आपने ये क्वेश्चन 1 मार्कर से लिखना है और इसका आंसर जो है वो पेन से लिखना है. योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके क्लास, देयर शुड बी नो मिस्टेक इन योर वर्क. पेज रेडी करने के बाद आप क्या करेंगे, पेज रेडी करने के बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन एरोबैटिक्स आर. एरोबैटिक्स के बारे में आपने बताना है कि एक्चुअली ये है क्या. आंसर ए, ये आंसर का मैंने लिखा है शॉर्ट वर्डिंग में, आप पूरा आंसर भी लिख सकते हो. एरोबैटिक्स ऑल्सो कॉल्ड स्टंट फ्लाइंग आर अनयूजुअल फ्लाइंग मूवमेंट्स डेलिबरेटली कैरिड आउट बाय एन एयरक्राफ्ट पायलट. एयरक्राफ्ट पायलट कहते हैं जहाज़ का जो पायलट होता है ना, डेलिबरेटली चाहते हुए मूवमेंट्स होती हैं ये फ्लाइंग मूवमेंट्स. स्टंट होता है वो डिफरेंट जो है ना वो उसके दिखा रहा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 6 सितंबर या 14 अगस्त को क्या करते हैं, मुख्तलिफ जहाज़ जो है वो अपने करतब दिखा रहे होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एरोबैटिक्स, हवाई
करतब दिखाना। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन एरोबेटिक्स आर ऑफन यूज्ड। एरोबेटिक्स जो हैं वो कब अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स एयर फोर्स पायलट्स ऑफन यूज्ड एरोबेटिक्स इन बैटल इन ऑर्डर टू मेक एन अटैक और टू मेक हरीड एस्केप। ये क्या होता है जी, मोस्टली हम इनको कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड वॉर एयरफोर्स पायलट जो होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक एन अटैक, हमला करने के लिए, या एस्केप होता है पीछा करना, हरीड जल्द। ओके ओके क्लास, अटैक का मतलब होता है हमला करना और हरीड एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, हरीड जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन 2 था। अब आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट सॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट आर सूटेबल फॉर एरोबेटिक्स। किस किस्म के जो जहाज़ हैं वो सूटेबल मुनासिब रहते हैं एरोबेटिक्स के लिए, हवाई करतब के लिए। सॉर्ट का मतलब होता है किस्म। आंसर है इसका सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट, ये उसका नाम है जहाज़ का। एंड अदर कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली होता है निस्बतन, स्मॉल मशीन्स आर स्पेशली सूटेबल फॉर एरोबेटिक्स। ये जो क्लास आंसर है ना, ये मैंने अपने से नहीं लिखे। ओके ये सारे आपके आंसर उस पैराग्राफ में से हैं। आपने क्या करना है, यू विल हैव टू रीड आउट दैट पैराग्राफ केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू पिक आउट द आंसर अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन। Single seat fighter aircraft and other comparatively small machines are specially suitable for aerobatics. ये आपका क्वेश्चन 3 था। Your question number 4, write the name of first pilot who performed loop the loop. ये भी एक स्टंट है, किसने परफॉर्म होता है अदा करना। तो ये फर्स्ट पायलट टू लूप द लूप वाज रशियन नेस्ट्रोव इन 1913। ये 1913 में इसने परफॉर्म किया था और ये रूसी जो था नेस्ट्रोव था इसका नाम। और ये क्या किया था इसने, फर्स्ट इसने ये परफॉर्म किया था 1913 में। अभी मैं ये पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ की तरफ दोबारा हम चलेंगे और देखेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि ये वही आंसर हैं जो हमने अभी रीड आउट किए हैं, ये आपके पैराग्राफ में से ही थे। Is that clear? Your next and last question is, who flew his machine upside down in 1913? इसका आंसर है in 1913 Adolphe Pégard, a Frenchman, flew his machine upside down. किसने अपनी मशीन को, ये मशीन यहाँ पे जहाज़ को कहा जा रहा है, अपसाइड डाउन ऊपर नीचे। ओके 1913 में किसने फ्लाई की थी, एडोल्फ पैगर्ड। ये भी आपका जो है ना पैराग्राफ में से ही है नेम। इज दैट क्लियर? नाउ विल सी कि ये जो हमने अभी क्वेश्चन आंसर रीड आउट किए हैं ये बिल्कुल हमारे इसी में से हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट उसमें देखा था कि एरोबेटिक्स, ये है उसका आंसर। एरोबेटिक्स आल्सो कॉल्ड स्टंट फ्लाइंग आर अनयूजुअल फ्लाइंग मूवमेंट्स डेलिबरेटली कैरिड आउट बाय एन एयरक्राफ्ट पायलट। बताने का मकसद ये है कि ये मैंने आंसर अपने से नहीं लिखे, इसी पैराग्राफ में से हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर की भी पिक्चर शो कर दूंगी सो दैट यू मे फाइंड इट ईजी व्हेन यू विल डू योर दिस कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ ऑन योर नोटबुक। इज दैट क्लियर? सेकंड ये देखें, इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स एयर फोर्स पायलट ऑफ यूज एरोबेटिक्स इन बैटल टू मेक द हरियर, यहाँ पे थोड़ी वर्डिंग चेंज है, टू मेक अ हरीड एस्केप। और उसने क्या किया था, अटैक करने के लिए, अटैकिंग और मेक अ हरीड एस्केप। फिर नेक्स्ट आप देखें, ये देखें, द फर्स्ट पायलट टू लूप द लूप वाज अ रशियन नेस्ट्रोव इन 1913। इन द सेम ईयर एडोल्फ पैगर्ड अ फ्रेंच मैन फ्लू हिज मशीन अपसाइड डाउन। ये भी हमारा आंसर वही है जिसकी हमने बात की थी। ये देखें, सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर कंपैरेटिवली स्मॉल मशीन्स आर स्पेशली सूटेबल फॉर एरोबेटिक्स। क्लास आपने क्या करना होता है, यू विल हैव टू जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये सारे आंसर आपके सीपी से ही होते हैं, इसी पैराग्राफ से होते हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, केयरफुली आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना होता है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेक द concept of that question and according to the sense of question you will have to write down the answer. आपने इसमें फुल मार्क्स लेने होते हैं, सीपी में बिल्कुल ऊपर से ही हमारे सारे आंसर होते हैं, अंदर से फाइंड आउट करना है। इससे आपकी क्या होती है,
चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की भी सेंस जो है वो डेवलप होती है। इज़ दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आंसर हमने रीड आउट भी किए और आपने क्या करना है, इन्हें अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है और आफ्टर दैट यू विल हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस एंड आंसर। इज़ दैट क्लियर? सारे पैराग्राफ में से पैराग्राफ भी मैंने आपको शो किया और ये हमारा लेसन नंबर 24 से था, CP1 था। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैंने आपको बता दी हुई है। नाउ दिस इज़ योर डायरी कॉम्प्रीहेंशन 1 फॉर लर्न। आपने इसको लर्न भी करना है और राइट डाउन भी करना है अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पे। इज़ दैट क्लियर क्लास? ओके, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको ये CP1 की जो क्वेश्चन आंसर है मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि ये पैरा आपने कॉपी पे नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और वो मैं आपको इसकी पिक्चर भी शो कर दूँगी। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।